नाजरीन, इस वक्त हालात कंट्रोल से बाहर है तुर्किया और इसराइल के बीच। इन दोनों के बीच जबरदस्त धमकियों का तबादला हो रहा है। कभी इसराइल धमकी देता है तो कभी तुर्किया धमकी देता है। और इन दोनों के बीच हालात कशीदा क्यों हुए, इस पर हम थोड़ा नजर डालते हैं। सबसे पहले ताइब एर्दोगान साहब ने एक बयान जारी कर दिया, जो कि तुर्किया का सदर है। उन्होंने बयान जारी कर दिया, एक धमकी दी तुर्किया ने इसराइल को कि अगर इसराइल ने फलस्तीन में नस्लकशी बंद नहीं की मुसलमानों की, तो हम बहुत जल्द इसराइल में घुस के इसराइली फौज के साथ लड़ेंगे और इसराइल को शिकस्त देंगे। ये सदर ताइब एर्दोगान साहब, जो कि तुर्किया का सदर है, उन्होंने ये बयान जारी कर दिया, जो कि एक धमकी दी इसराइल को। और उसके बाद इसराइल का जो वजीर खारजा है इसराइल काटज, उन्होंने ट्विटर एक्स पर जो है एक बयान जारी कर दिया कि अगर तुर्किया इसराइल के खिलाफ किसी भी ऐसी सरगर्मी में पाई गई तो हम इसराइल का इराक जैसे हश्र नश्र करेंगे। मतलब उन्होंने ये कहा। और उन्होंने एक्स पर एक तस्वीर भी शेयर कर दिया, रजब तैयब एर्दोगान का तस्वीर उन्होंने सदर सद्दाम हुसैन के साथ लगाया था कि सदर सद्दाम हुसैन, उनका इशारा यही था कि सदर सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर हमला करने की कोशिश की थी और फिर वो लड़ाई कहां पर रुकी और कहां पर इख्तिताम पजीर हुई, वो रिजल्ट आप सब ने देखा होगा। और मतलब वो यही कहना चाहते थे ट्विटर पर। उन्होंने सिर्फ दो अल्फाज में यही कहा कि अगर इसराइल के खिलाफ सब सदर तैयब रजब तैयब एर्दोगान साहब कोई ऐसी सरगर्मी में पाए गए तो उसका हश्र नश्र सद्दाम हुसैन की तरह करेंगे। और अब जो है तुर्किया के वजीर खारजा ने भी एक फखरिया अंदाज में एक पोस्ट लगाया ट्विटर पर। उन्होंने भी ये कहा कि जो इजरायली सदर नेतन्याहू है, वो फलस्तीन में इस वक्त नस्लकशी कर रहा है और वहां पर मुसलमानों को मार रहा है और बेगुनाह मुसलमानों को मार रहा है। और किसी भी मुसलमान का वहां पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो उसके ऊपर बमबारी करता है, जालिमाना बमबारी। और इसका जो है हशर नशर भी हिटलर की तरह होगा। उन्होंने इजरायली वजीर खर्जा को मेंशन किया, इसराइल काटस को, कि नेतन्याहू का हशर नशर जो है वो हिटलर की तरह होगा। आपने देखा होगा कि हिटलर का हशर नशर क्या हुआ था, जो उन्होंने नस्लकशी की। और ये तुर्किया की तरफ से एक धमकी दी गई उनको कि उसका हश्र नश्र ये होगा। अब देखना है आगे कि इसराइल इसके बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है या फिर तुर्किया क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। अभी फिलहाल बीच में धमकियों का सिलसिला जारी है, कभी इसराइल की तरफ या फिर तुर्किया की तरफ। अभी फिलहाल जो है इन दोनों के बीच जो खबरें, जो बातें हुई है, जो धमकियां मिली है, वो मैंने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह आगे भी हम इस पर जरूर रिपोर्ट करेंगे कि जो भी बात होगी वो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त इसराइल ने जो नस्लकशी शुरू की है फलस्तीन में या गाजा में, वहां पर सूरत हाल कंट्रोल से बाहर है, वो तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि तकरीबन हर दिन 300-400 बंदे वहां पर शहीद होते हैं इसराइल में, फलस्तीन में सॉरी। वहां पर ना खुराक है और ना खाने पीने की अशिया है और ना उनका कोई कारोबार, कोई सिस्टम, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर वक्त बमबारी होती है शहर में। उस पर एक नेक्स्ट व्लॉग में नजर दौड़ाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, वो आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अगर जिंदगी रही। अल्लाह हाफिज।